Hello, namaskar. So, ma'am has an experience of 25 years in teaching and she's a Hindi teacher. So, हम आज बस ऐसे ही बातें करेंगे आपके एक्सपीरियंस पे, आपने क्या काम किया, आपके साथ जो बच्चे थे उनके उनके मन मतलब आपका उनके साथ क्या एक्सपीरियंस था उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो अगर आपको लिस्ट आउट करना पड़े कि आपका चाइल्डहुड और अभी के बच्चों का चाइल्डहुड का डिफरेंसेस क्या है, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं? बहुत है। हाँ, हमारा जो बचपन था वो मतलब आसमान में एक पक्षी कैसा उड़ता है, सीखते सीखते उड़ता है, वैसा था। अभी का कैसा है, स्ट्रेस ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, टाइम ज़्यादा रहता, समय की पाबंदी रहती है खेलने के लिए, और प्रकृति में से भी बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों को उतना टाइम ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी कि अब टाइम नहीं है, हमारे पास भी 24 घंटे थे, अभी भी 24 घंटे हैं, तो बच्चे क्या डिफरेंस हुआ? नहीं, What is the- डिफरेंस क्या है, एक्चुअली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो वहाँ पर जो स्कूल का टाइमिंग है वो एक तो मॉर्निंग स्कूल रहता, नहीं तो इवनिंग मतलब आफ्टरनून स्कूल रहता। वहाँ पे अगर मॉर्निंग स्कूल है तो बच्चों को आफ्टरनून इवनिंग खेलने के लिए मिलता है, और अगर दोपहर को स्कूल है तो सुबह मिलता है। और जो पेरेंट्स है उनको भी एक ऑलराउंडर डेवलपमेंट होना बच्चों का, हाँ, वो ऐसा लगता है। हमारे समय में तो वो तो देखते भी नहीं थे, ऑलरेडी अपने आप हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, कंपटीशन है। वो समय उतना पेरेंट्स को नहीं रहता था कि मेरा बच्चा फर्स्ट ही आना, ऐसा आना, उसको बेसिक स्किल आ गए तो बस होता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी पेरेंट्स क्या है, नहीं मेरा बच्चा फर्स्ट ही आना, ऐसा ही होना, मतलब वो कैसा उसका डेवलपमेंट हो रहा है मानसिक, ऐसा वो नहीं सोचते हैं वो। तो वो कंपटीशन की वजह से वो पढ़ना वो ही रहता है। लेकिन ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास, उसके लिए तो थोड़ी देर खेलना 100% ज़रूरी है। खेलने से ही शारीरिक मानसिक सब विकास होता है। तो अभी बच्चे तो खेलना चाहते हैं, ये तो एविडेंट है, मतलब बच्चों को अगर क्लास में बिठाओगे तो भी उनको खेलना है, मतलब कहीं भी बिठाओ, पीछे बेंच पे बैठ के खेलेंगे वो। तो उस और फिर एक और कैटेगरी ऐसा है कि उनको खेलने के लिए बोलो तो भी अब फोन या स्क्रीन या टीवी ये सब है। तो आपको क्या लगता है कि एक चीज़ अगर आप कर सकें, मतलब अगर सभी बच्चों के लिए एक चेंज, मतलब कुछ वो चेंज क्या है जो आप कर सके जिससे आपको लगता है कि कुछ तो बदलेगा? हाँ, खेलते हुए पढ़ाना। हाँ, अगर हम लोग पढ़ाई सिर्फ बोर्ड पर लिखना, कॉपी पेस्ट करना, मेमोराइज करना, अभी हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है पूरा मेमोराइजेशन के ऊपर डिपेंड है। तुम ये क्वेश्चंस पढ़ो, इवन इन यूपीएससी लाइक दैट एग्जाम ऑल्सो, तुम पढ़ो, कितना पढ़ते उतना पढ़ो, मेमोराइज करो, वो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लिखो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन असल स्किल, असल उसका लाइफ स्किल्स क्या है, कैसा होना, उसके लिए बाद में प्रॉब्लम होता। तो अभी 90% ऑफ टीचर्स आर वुमेन। अब अभी यहाँ पे भी ऐसा ही है, हर जगह पे ऐसा ही है, 90%। और वुमेन हैव ये इंट्यूशन जो आपका है, अभी मतलब सिस्टम बच्चे को ठीक नहीं है, आपको पता है सिस्टम ठीक नहीं है, और आपको क्या लगता है कि सारे टीचर्स को पता है कि सिस्टम ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबको अंदर से तो लगता है अरे ये ठीक नहीं है, ये टाइम देना, ये करना, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस रहते पेरेंट्स के, समाज के, वो एक्सपेक्टेशन टीचर को भी वहाँ तक जाना पड़ता है। So, ये प्रेशर, हाँ, प्रेशर होता है पेरेंट्स का, समाज का। अभी पहले हमारे समय मार के पढ़ाते थे, हाँ,
तो पेरेंट्स का उतना कंप्लेंट नहीं आता था। लेकिन अभी कैसा है, थोड़ा भी गुस्से से बात करे तो पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं। तो थोड़ी मानसिकता समाज की बदलनी पड़ेगी। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि नहीं, अरे मेरा बच्चा एक अच्छे हाथों में जा रहा है, एक अच्छे के लिए टीचर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कभी थोड़ा तो भी डर रहना चाहिए। हाँ। कल मैं एक पेरेंट के साथ बात करी थी, वो भी इसी में एम्फेसिस कर रही है कि ना तो पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया जाए और ना तो उसको एकदम से बैलेंस, संतुलन होना चाहिए। हाँ, सब यहाँ पे समाज का भी बहुत ऐसा ये कर्तव्य है, सामाजिक अवेयरनेस कि नहीं, बच्चा सिर्फ स्कूल में मैथ, साइंस, हिंदी ये सिर्फ पढ़ने के लिए, लिखने के लिए नहीं जा रहा। उसका पूरा विकास होना, वो खुद सोच के करना काम, सीखना भी कैसे, सिर्फ ऐसा 10 लाइन उधर देखे इधर लिखे नहीं, दैट इज़ नॉट स्टडी, दैट इज़ नॉट यूजफुल, नेवर। सो उसके वो क्यों है, मेन कंसेप्ट क्लियर रहना। अभी साइंस, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट तो तुम खेलते खेलते भी पढ़ा सकते हैं। हाँ, जो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है वो ज़्यादा इंक्लूड करना। हाँ, सब्जेक्ट भी अगर एक अभी सपोज लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स इजी एग्जाम्पल्स देकर पढ़ाना चाहिए, जो समझ सके बच्चे, उनका जो लेवल है वो लेवल तक जाना जरूरी है। आप अभी कुछ बोल रही थी कि जो पेरेंट्स का प्रेशर, ट्रस्ट, टीचर के ऊपर एक ट्रस्ट नहीं है कि अगर टीचर मेरे बच्चे को डांट रहे हैं या ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे। ट्रस्ट का सवाल नहीं है। उनको मालूम रहता कि ये स्कूल में ये टीचर, अब 1 साल नहीं पढ़ता ना बच्चा। तो वो किसी स्कूल में नर्सरी से 10th क्लास तक पढ़ता, वो टीचर को भी एक्सपीरियंस रहता, वो टीचर को देखता रहता। लेकिन नहीं, मेरा बच्चा हर्ट नहीं होना, पेशेंस। हाँ, थोड़ा भी उसको मन नाराज़ नहीं होना उसका, थोड़ा भी उसको ये कोई गुस्सा नहीं करना। ये जो मेंटालिटी है, मानसिकता, थोड़ा अभी घर में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, अब घर में मम्मी डैडी गुस्सा करते तो बच्चे सुनते हैं ना। कभी तो भी अगर कोई कभी गुस्सा ही नहीं करे तो बच्चों को कैसा डिसिप्लिन आता है? हो ही नहीं सकता है। और एक डिसिप्लिन, टाइम मेंटेनेंस वो घर में होना ही चाहिए। विदाउट दैट, हमारे सपोज देश है, देश में रूल्स रेगुलेशंस के सिवा देश कैसा चलता? नहीं चलेगा। अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करे तो कुछ तो भी क्राइम करके समझते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा, अगर 10 बार बच्चा नहीं सुन रहा, एक बार टीचर थोड़ा ऐसा करे तो पेरेंट्स नहीं मानते। वो आजकल ये बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी मानसिकता थोड़ी बदलनी ही पड़ेगी। थोड़ा छोड़ना पड़ता है, थोड़ा पकड़ना, थोड़ा ऐसा नहीं बोलती मैं टीचर्स मार के पढ़ाना नहीं, नेवर। अगर आप बच्चों को मार के सिखाए तो ही विल नेवर लर्न, नेवर। तो सेल्फ डोमिनेशन, शक्ति नहीं, वो शक्ति नहीं। अब वो कभी तो भी गड़बड़ करता, कुछ तो भी, अरे तुम 10 बार होमवर्क नहीं करे, अब क्यों नहीं करे, तो वो गुस्सा जायज़ है, वो जायज़ है, 100% करना ही है। लेकिन टीचर कभी भी मार के बच्चों को कभी भी डरा के कभी भी नहीं पढ़ाना। नहीं, उसको कॉन्फिडेंस, थोड़े छोटी चीज़ें सिखाकर, इजी आसान चीज़ें सिखाकर तुम उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो अगर अभी यहाँ पर मैं स्कूल में काम करती, कभी कभी ऐसा ही होता, 9th में बच्चा एडमिशन लेता, उसको वर्णमाला नहीं आती, पढ़ना नहीं आता, लॉन्ग आंसर्स रहते, तो उसके लिए नहीं, हम लोगों को खुद को उसके लेवल पर जाना पड़ता पहले। अगर हम लोग नहीं गए समझो तो उसका फ्यूचर हम लोगों से ही, थोड़ा हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग भी एज ए टीचर वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए वो लेवल तक जाना पड़ेगा बच्चे के। तो अभी मेरे को एक
प्रश्न है कि अगर सब टीचर्स, मतलब ठीक है हम सोच लें 50% टीचर्स अगर ऐसा सोच रहे हैं कि है तो उनको ये स्टेप्स लेने से क्या रोक रहा है? अभी सपोज़ एक टीचर चाहती है कि वो लेवल तक जाना, ये करना, लेकिन अभी ऐसा है एग्ज़ाम, अभी ये एग्ज़ाम हो गया, पोर्शन, ये सब थोड़ा टीचर के लिए स्ट्रेस रहता है। हाँ, ये कंप्लीट करना ही है, ये होना ही है। हाँ। लेकिन उसमें से भी थोड़ा टाइम निकाल कर ये बच्चे को पढ़ाना चाहिए। 100% जस्टिस करना ही है। एग्जाम्स का स्ट्रेस है वो सिर्फ बच्चों पे नहीं है, बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स और पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा है। टीचर, बच्चों से बच्चे क्या है कि भूल जाएंगे या तो फिर ऐसे खेल खेल में निकाल देंगे। नहीं, sometime mentally they are absent somewhere and physically present. That time also we have to recapitulate them. It's पुनरावृत्ति हमें करनी पड़ती है। वो चाहे 10th क्लास रहने दो, 2nd क्लास रहने दो। सही। तो जो असल टीचर है वो नहीं सोचती कि नहीं। एक और छोटी चीज़ मुझे आपको पूछनी है कि अब मतलब आपके टीचर्स अलग रहे होंगे, हमारे टीचर्स अलग रहे होंगे, अभी के टीचर्स बहुत अलग रहे होंगे, तो मुझे बस पेशेंस, या मतलब उसको क्या हिंदी में बोलेंगे, पेशेंस को, तो वो पेशेंस, संयम। हाँ, संयम में कुछ अगर अंतर आया है क्या, मतलब और वो किस चीज़ की वजह से आया, आपको क्या लगता है? हाँ, वो ज़माने में मतलब मैं जब छोटी थी, स्कूल में जाती थी, बच्चे एक क्लास में एक 20 वगैरह स्ट्रेंथ रहता था। और थोड़ा ये सिलेबस, ये वो कंपटीशन, ये सब नहीं था। वो मेन एक बात है। अभी कैसा है, छोटा फर्स्ट क्लास का बच्चा भी फर्स्ट आना, 100 में से 100 मार्क्स आना, वो जो मानसिकता बन गई है ना, स्लोली सीखता। अभी ऐसा नहीं है, देखो एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, अब जो बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं रहते, उनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास अदर स्किल्स रहता, अदर कुछ तो भी रहता, लेकिन ये बात पेरेंट्स नहीं समझते। तो आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है? मतलब व्हाट इज़ दैट विच इज़ पुशिंग द पेरेंट्स टू फोर्स देयर ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चे पे इतना प्रेशर। अभी जैसे आपने देखा ही होगा, नीट की एक 17 साल की बच्ची है, उसको मारने की वजह से वो मर गई। तो आपको ये कहाँ से आ रहा है, उत्पत्ति इसकी कहाँ से हो रही है? व्हाट इज़ दैट फीलिंग, ये क्या हो रहा है? अभी देखो, ये जो स्पर्धात्मक परीक्षा पहले भी होती थी, लेकिन मैं जो बार बार दोहरा रही हूँ कि जो पेरेंट्स का क्या रहता, अभी पहले के पेरेंट्स कैसे रहते थे, जो पढ़ा अच्छे आए मार्क्स होके, लेकिन अभी क्या है, पेरेंट्स अपने सपने जो हम लोग जो पूरा नहीं कर सके अपना, वो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। फिर बच्चे को उसमें इंटरेस्ट रहने दो, नहीं रहने दो, तो भी ऐसा नहीं है। मतलब भगवान सबको एक तरफ बुद्धि देता है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। तो कैसा प्रैक्टिस करता वो, तो कैसा आगे जाता, उसके ऊपर डिपेंड है। जितना हीरे को पॉलिश करोगे उतना उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। वो तो बच्चे है, वो कठिनाई से नहीं होता। नहीं, उसको मार के कैसा भी मारे, हीरे को आड़ा टेढ़ा मारे तो वो करेक्ट उसका वैल्यू नहीं होता। तो करेक्ट वे से उसको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच मैम। आप थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और भी मैं और ज़्यादा इसके अंदर जानना चाहूँगी, पर ऑब्वियसली क्योंकि मुझे लगता है कि सारे ही पेरेंट्स, सारे ही टीचर्स, स्पेशली माएँ, उनको सबको पता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, और हम सब भी सोसाइटी के डर से वो एक स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो वो उसके वजह से मेन इसमें क्या है, आजकल के जो पेरेंट्स, जो माँ रहती है वो भी वर्किंग वुमन रहती है, उसके पास भी उतना समय नहीं रहता कि बच्चों को देना करके, वो मेन डिसीजन। वो डिसीजन मेकिंग में आप सब के वॉइसेस काम आएंगी, वो मैं सोचती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।